जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 45 है और H 3 साइलो सब ग्रुप है जी का और K है वो 5 साइलो सब ग्रुप है जी का। तो हमें ऑप्शन से बताने हैं कि G और H नॉर्मल होंगे, H नॉर्मल होगा लेकिन K नहीं होगा, H नॉर्मल नहीं होगा लेकिन K नॉर्मल होगा, या दोनों ही नॉर्मल नहीं होंगे। तो नॉर्मल और साइलो सब ग्रुप के बारे में ये प्रॉब्लम है। तो हम दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है साइलो थर्ड थ्योरम और ये बताती है नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप के बारे में। और नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप एनपी की जो वैल्यू होती है वो हम निकाल सकते हैं 1 प्लस के पी की हेल्प से। और ये जो है 1 प्लस के पी इस तरह से होना चाहिए कि ये ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करे, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करे। और के का जो वैल्यू है वो 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एक ग्रुप एन को जो जी का है नॉर्मल कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ जी एन जी इनवर्स बिलोंग कर जाए एन को, फॉर ऑल जी और एन बिलोंग्स टू नॉर्मल ग्रुप एन। अगर ऐसा है तो हम एन को नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे जी का। और इसके लिए जो नोटेशन होता है वो होता है ये इस तरह से। अब नॉर्मल सब ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप का जो इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस आता है कि हम इसकी हेल्प से कोसेंट ग्रुप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कोसेंट ग्रुप्स वो फॉर्म कर सकते हैं। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इसकी हेल्प से हम कर्नल निकाल सकते हैं, यानी कि कर्नल फाई, जो कि एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फॉर्म करता है विद डोमेन जी। तो ये आपके नॉर्मल सब ग्रुप की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और आती है, अगर जी जो है वो एक ग्रुप है और के इसका सबसेट है और के का जो सबसेट है एच है, यानी कि एच जो है वो नॉर्मल है वो जी में, तो एच जो है वो नॉर्मल होगा के में भी। ये एक प्रॉपर्टी कहती है, यानी कि अगर एच जो है वो नॉर्मल है जी में तो एच जो है वो नॉर्मल होगा के में। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ अगर H is normal subgroup in G and K is subgroup of G and H is subset of K, then H is normal in G, sorry, H is normal in K। तो बेसिकली ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इसमें क्या कहा है उसको सॉल्व करते हैं। एच जो है वो 3 साइलो सब ग्रुप है और के जो है वो 5 साइलो सब ग्रुप है। तो हम साइलो थर्ड थ्योरम का यूज करेंगे जो हमें बताएगा कि 3 साइलो कितने सब ग्रुप हैं और 5 साइलो कितने सब ग्रुप हैं। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 साइलो सब ग्रुप की बात करेंगे। तो इसके लिए नोटेशन का जो यूज कर सकते हैं वो N3 यूज कर सकते हैं और N3 की जो वैल्यू होगी 1 प्लस 3K होगी, सच दैट 1 प्लस 3K डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। और ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 45 है, जिसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5। तो हमें पता है 1 प्लस 3K जो है ये कभी भी 9 को डिवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1 प्लस 3K जो है वो डिवाइड नहीं करता है 3 को, इसलिए वो 9 को भी नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ 1 प्लस 3K जो है वो 5 को डिवाइड करेगा और इसका मतलब हुआ K का जो वैल्यू है वो 0 हुआ, यानी कि N3 इज इक्वल टू 1, यानी कि H जो है वो 3 साइलो सब ग्रुप है
3 साइलो सब ग्रुप, और ये यूनिक है। और मैंने पहले बताया था कि यूनिक सब ग्रुप्स क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो H आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ऐसे ही हम N5 निकालेंगे, यानी कि 5 साइलो सब ग्रुप। कितने 5 साइलो सब ग्रुप हैं, वो निकालेंगे 1+5 के। और ये 1+5 के किस तरह होना चाहिए कि ये ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करना चाहिए, यानी कि 9 इंटू 5 45 को डिवाइड करना चाहिए। सेम रीजनिंग है, 1+5 के जो है वो डिवाइड नहीं करता है 5 को। इसका मतलब हुआ 1+5 के जो है वो डिवाइड करेगा 9 को, और इसका मतलब हुआ के की वैल्यू जो है वो 0 है। इसका मतलब हुआ कि N5 की जो वैल्यू है वो 1 आई, यानी कि जो K है वो आपका 5 साइलो सब ग्रुप है, जो कि यूनिक है। और यूनिक होने की वजह से ये नॉर्मल हो जाता है, यानी कि हमारे पास H और K दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप हैं। इसकी हेल्प से ऑप्शन एक करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी में कहा है K इज नॉट नॉर्मल, तो इसलिए गलत हो जाता है। H इज नॉट नॉर्मल, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। और लास्ट में कहा है H एंड K बोथ आर नॉट नॉर्मल इन जी, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर एक सिंगल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन